एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और गर्ल्स स्पेशल वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिनका सोल्यूशन आप किसी से पूछ कर नहीं ले सकते। कोई इंटरनेट पे आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो आपको वो फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं जिनके लिए आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाके उनसे डिस्कस करके, कंसल्ट करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। मैंने हाल फिलहाल में पीरियड्स और प्रेगनेंसी से रिलेटेड थोड़ी वीडियो बनाई हैं और इसीलिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज गर्ल्स की आ रही थी, डीएम पे, ईमेल पे, कमेंट सेक्शन में भी, और मुझसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पीरियड्स के बारे में पूछ रही थी, जिसमें से कि ज़्यादातर का मैंने रिप्लाई यही दिया कि इसके लिए प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। ऐसे में फिर गर्ल्स को लगता है कि मैं उनको बताना नहीं चाह रही और मैं उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रही, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना के उन सारी गर्ल्स को ये मैसेज दूं कि ये अगर आपके साथ कंडीशन हो रही है तो कोई और आपकी हेल्प, या मैं या कोई और यूट्यूबर या फिर इंटरनेट आपकी हेल्प नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ही ज़रूरत होती है। अगर आप छोटे हो, अगर आप टीनेज में हो, तो अपनी मम्मी को बोलो, वो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। तो आइए मैं आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता दूं कि कब कब आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए पीरियड से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि एक नॉर्मली एक लड़की को कब इनके अलावा भी और रीज़न होते हैं जब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वो वीडियो भी ज़रूर बना दूंगी। एक और वीडियो मेरे दिमाग में है कि लड़कियों को थोड़ा डर लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे वो चेकअप करेंगी। तो मैं इस पर भी जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हो या फिर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हो तो वो कैसे आपको चेक करती हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस और जो नॉर्मल मेरा ओवरऑल नॉलेज है वो आपके साथ ज़रूर इस पर भी शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप डॉक्टर के पास जाने से डरते हो तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। आइए आज का वीडियो फिलहाल शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को बाकी सारी लड़कियों के साथ में, बिकॉज हो सकता है उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपके पीरियड आपकी सही उम्र में नहीं आए हैं। अगर सही उम्र में बात करूं पीरियड्स की, तो गर्ल्स को जनरली जो पीरियड्स हैं वो 10 से 15 की एज के बीच में आ जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन एज है वो है 11, 12, 13, इस एज में पीरियड्स आ जाते हैं और 15 तक तो एट लास्ट आ ही जाते हैं। अगर आपकी 15 की एज निकल गई है, अगर आप 16-17 साल के हो गए हो और अभी तक आपके पीरियड्स आना शुरू नहीं हुए हैं, तो ये एक साइन है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की, उनको दिखाने की, चेकअप कराने की ज़रूरत है कि आपके पीरियड्स अभी तक क्यों नहीं आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मली आते हों, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो पीरियड्स की साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4 दिन कभी लेट आ गए, 2-4 दिन कभी जल्दी आ गए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे से पूछा भी जाता है, जैसे कि पिछले महीने तो मेरे पीरियड्स जो थे वो 20 तारीख को आए थे, इस महीने तो इस 20 को आए नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 20 का अगर आपके आ रहे हैं तो 20-20 को ही आएंगे, वो पहले 15 को भी आ सकते हैं, 17 को भी आ सकते हैं, थोड़ा लेट 22-23 को भी आ सकते हैं। 2-4 दिन ऊपर नीचे आना ये कंप्लीटली नॉर्मल है। और आपके अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, आप फिजिकल भी नहीं हुए हो, एक तो रीज़न ये हो सकता है कि पीरियड मिस होने का कि आप किसी के साथ फिजिकल हुए हो और आप प्रेग्नेंट हो गए हो, यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपके पीरियड्स नहीं आए तो आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अगर आपके पीरियड्स नहीं आए। सबसे पहले तो आपको 4-5 दिन वेट करना चाहिए। उसके बाद भी आपके अगर पीरियड्स नहीं आए हैं और काफ़ी डिले हो गया है, आपने किसी के साथ इंटीमेसी भी नहीं करी है, या फिर आपका जो प्रेगनेंसी आपने टेस्ट अगर लिया है तो वो नेगेटिव है, वो बता रहा है आपको प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी पीरियड नहीं आ रहे, तो इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है सेपरेट। अगेन उसका लिंक मैं आपको यहाँ कहीं आई बटन पे दे दूंगी, अदरवाइज मेरी आप #बी बोल्ड की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि ऐसे और कौन कौन से रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपके पीरियड मिस हो गए हों। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, इनमें से मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आपको ना पता चले तो अगेन आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपने जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए कि आपके पीरियड्स क्यों मिस हुए हैं, क्यों नहीं आए हैं। पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं आते हैं तो ये अगेन एक चिंता की बात है। अगर आपके पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, जैसे कि
1 महीने आ गए और अगले महीने नहीं आए, उसके अगले महीने आ गए, तो ये भी चिंता की बात है। अगेन आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपके पीरियड्स 1 महीने में 2 बार आ जाते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन भी आया था कि 15 दिन में आ गए या 20 दिन में आ गए, तो ये नॉर्मल नहीं है। अगेन आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। मिस होते हैं तो भी और 1 महीने में 2 बार आ जाते हैं तो भी। 1 महीने में 2 बार अगर इस तरह से लिया जाए कि आपकी 30 दिन की डेट है और उससे 2-3 दिन पहले आ गए, तो ये नॉर्मल है। लेकिन और बहुत पहले आ गए, 15 दिन में ही दूसरा पीरियड आ रहा है या 20 दिन में ही आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इस केस में आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपकी पीरियड्स की जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि नॉर्मल जो साइकिल होती है वो 5-6 दिन की होती है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को 7वें दिन तक भी थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही हो, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा आपके पीरियड्स आ रहे हैं, 9-10 दिन तक आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। उसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की और उनको दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपके जो 5 दिन के पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं, बहुत सारा आपको 5वें दिन तक ब्लड आ रहा है, नॉर्मली ये होता है जनरली कि जो शुरुआत के दिन होते हैं, शुरू के पहला, दूसरा, तीसरा, या बहुत सारे लोगों को चौथे दिन तक भी हैवी ब्लीडिंग होती है, थोड़ा ज़्यादा ब्लड जाता है और उसके बाद में 1-2 दिन थोड़ी स्पॉटिंग होती है और फिर पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। लेकिन आपको पूरे 5 दिन या 6 दिन तक हैवी फ्लो आए, इतना हैवी फ्लो कि आपको दिन के 7-8 पैड लग रहे हों, अगर एक दिन में आपके 4-5 या 6 तक भी पैड लगते हैं तो वो नॉर्मल है। उससे ज़्यादा आपके पैड लग रहे हो, पूरा भर के उसमें ब्लड आ रहा हो, तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ऐसे में फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। एक और तरीका है हैवी फ्लो है या नहीं ये चेक करने का, कि जब आपने पैड लगाया हो उसके वो 3-4 घंटे तक चल जाता है, 3-4 घंटे तक भी हैवी फ्लो में वो भरता है, उससे पहले नहीं भरता। अगर आप देखो कि 1 घंटे में ही भर रहा है, 2 घंटे में ही भर रहा है, तो उसका मतलब आपको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। शुरुआत के पहले दिन में अगर हो रही है तो आप एक बार को उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको पूरे 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन तक इस तरह की हैवी ब्लीडिंग हो तो वो नॉर्मल नहीं है, वो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर पीरियड्स में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन कि आप बेयर ही नहीं कर पा रहे हो, घरेलू नुस्खे आपने आजमा लिए और फिर भी आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है, तो अगेन आपको डॉक्टर के पास जाने की और दिखाने की ज़रूरत है। आप पीरियड्स के पेन के चक्कर में आप स्कूल का अपना नुकसान या अपने ऑफिस का नुकसान नहीं कर सकते, बिकॉज पीरियड्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दर्द हो रहा हो, क्रैम्प्स आ रहे हो, ये नॉर्मल है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा अनबियरेबल पेन है कि आपको बिल्कुल उठा बैठा ही नहीं जा रहा है, तो एक बार प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। एक और कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं विमेन की, जो है मेनोपॉज। मेनोपॉज जिनको नहीं पता, ये वो टाइम होता है जब विमेन के पीरियड्स आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, परमानेंटली बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपको पीरियड्स आते ही नहीं हैं और फिर आप माँ भी नहीं बन सकते हो। 35 से 40 के बीच में किसी किसी को ये होता है, किसी को 40 से 45 के बीच भी हो सकता है। जनरली विमेन को 35 से 45 की एज के बीच में, 35 से 45 की एज के बीच में ये कभी भी हो सकता है कि आपके फिर पीरियड्स आना बंद ही कंप्लीटली हो जाएंगे। लेकिन एक बार आपको मेनोपॉज हो गया, उसके बाद में आपको फर्दर लाइक 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपको दोबारा अगर ब्लीडिंग देखने को मिले, कुछ ब्लड के स्पॉट देखने को मिले, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ऐसे में अगेन आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की और उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि ये ब्लीडिंग आपको क्यों हो रही है। एक बार वो बंद हो जाते हैं तो उसके बाद नहीं आती है बिल्कुल भी ब्लीडिंग, अगर आ रही है तो मतलब नॉर्मल नहीं है। एक और कंडीशन की बात कर लेते हैं, जो कि प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी के अंदर हमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं आता है, हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं। इसका रीज़न मैं अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो मेरी पीरियड नॉलेज की वीडियो है, या फिर प्रेगनेंसी Q&A में भी मैंने पूरा प्रेगनेंसी के में क्या प्रोसेस होता है, कैसे बच्चा बनता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगेन मैं ये पूरा प्रोसेस तो रिपीट नहीं करूँगी, इतना ही आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आते हैं, बिल्कुल स्पॉटिंग भी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ये देखने को मिले कि प्रेगनेंसी में आपको ब्लड आ रहा है, तो ये चिंता की बात है। आपका बच्चा और आप ठीक हो या नहीं, ज़रूर से डॉक्टर के पास तभी के तभी चले जाओ जब आपको ब्लड देखने को मिले, और फटाफट से चेकअप करा लो कि कोई चिंता की बात तो नहीं है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी थी पीरियड से रिलेटेड या फिर हमारी वजाइना से ब्लड आने की कंडीशन, जिनमें कि आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करने की, उनको दिखाने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें कोई बता दे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे, तो उनकी नॉलेज से हमें फ़ायदा हो जाता है। और इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है या कहीं से मुझे पता चली, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी,
जो इन प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते, नहीं जा सकते, घर वालों से नहीं बोल सकते, तो उनको शायद मेरी वीडियो से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। और लेकिन हर चीज़ का इलाज वीडियो में नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपका डॉक्टर जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन करके ही बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देंगे और आपको उसकी या तो मेडिसिन या जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो आपको बताएंगे। तो प्लीज़ इन सारी कंडीशंस को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करो। आगे चल के हो सकता है आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास इन सारी ही जो भी मैंने कंडीशन डिस्कस करी, इन सारी ही कंडीशंस में ज़रूर से डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।